हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 172 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 18 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ सबसे अच्छा पेड़ कहानी से लिया गया है। ये एक पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमने इस पाठ से और क्या क्या सीखा है। प्रश्न 1, निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े वाले शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। जोड़े वाले शब्द जैसे कि मीठा मीठा, तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर मीठा शब्द जोड़े में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 बार लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे देखते हैं। 3 भाई थे, एक दिन सुबह सुबह, तो सुबह सुबह क्या है, जोड़े वाला शब्द है। 3 नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए, तो यहाँ पर भी गरम गरम क्या है, जोड़े वाला शब्द है। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 जोड़े वाले शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगा दिया है। अब आप समझ ही गए हैं कि जोड़े वाले शब्द कौन से हैं, तो इसलिए बाकी जो इसके अंदर जोड़े वाले शब्द हैं उन्हें आप खुद से ढूंढेंगे और उन पर गोला लगाएंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 2, र के उपयुक्त रूप वाले शब्दों को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों को भरिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ खाली स्थान दिए हैं जिसमें आपको र का उपयुक्त रूप वाला शब्द चुनकर भरना है। जैसे कि पहला है, उनके पास रहने के लिए कोई डैश नहीं था। तो उनके पास रहने के लिए क्या नहीं था, घर नहीं था। क्या नहीं था, घर नहीं था। अब घर को हम एक और नाम से जानते हैं, तो वो गृह होता है या गृह होता है? बिल्कुल, वो होता है गृह। तो आप यहाँ लिख देंगे गृह, ठीक है। ऐसे ही अगला है, तीनों भाई डैश की ठंडी छाया में बैठ गए। तो तीनों भाई किसकी ठंडी छाया में बैठ गए? पेड़ की ठंडी छाया में बैठ गए। और पेड़ को एक और नाम से जाना जाता है, वृक्ष। किस नाम से जाना जाता है? वृक्ष। अब यहाँ पर कौन से वाले वृक्ष की बात हो रही है, ये वाले या ये वाले? बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है इस वाले वृक्ष की। इसे हम कहते हैं पेड़। ये लिखा है वृक्ष, तो वृक्ष नहीं है, वृक्ष। तो इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, सोहन को डैश ने डंक मार दिया। तो सोहन को किसने डंक मार दिया? सांप ने, ठीक है। तो सांप को हम क्या कहते हैं? और सर्प कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सर्प और ये लिखा हुआ है सिर्प। तो कौन सा वाला लिखेंगे? ये वाला, सर्प। तो इसे आप यहाँ लिख देंगे। ये भी र का ही मात्रा है, र का रूप है। अगला है, मैं दौड़ में डैश स्थान पर आऊँगा। तो मैं दौड़ में पहले स्थान पर आऊँगा। तो पहले स्थान को हम क्या कहते हैं? प्रथम। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रथम और प्रथम। तो कौन सा वाला ठीक है? ये वाला, ठीक है। तो र का ये वाला रूप जो है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखते हैं। पाठ में तीनों भाइयों ने किन किन वृक्षों के पास अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाई, सही मिलान करके बताइए। दी गई खाली जगह में उन तीनों वृक्षों के चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में जाना था कि तीनों भाइयों ने अलग अलग वृक्षों के पास में अपनी झोपड़ियाँ बनाई, तो उन्होंने कौन कौन से वृक्षों के पास में अपनी झोपड़ियाँ बनाई, आइए देखते हैं और सही मिलान करते हैं। जैसे कि पहला भाई, तो पहला भाई जो था उसने कौन से वृक्ष के पास अपनी झोपड़ी बनाई? नारियल का वृक्ष, केले का वृक्ष या आम का वृक्ष? बिल्कुल सही, आम का वृक्ष। तो हम इसे इससे मिला देंगे। ऐसे ही अगला है दूसरा भाई। तो दूसरे भाई ने कौन से पेड़ के पास अपनी झोपड़ी बनाई? दूसरे भाई ने बनाई केले के वृक्ष के पास। इसी तरह से जो तीसरा भाई था उसने बनाई नारियल के वृक्ष के पास।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर नारियल के वृक्ष का चित्र बनाना है, यहाँ पर केले के वृक्ष का चित्र बनाना है और यहाँ पर आम के वृक्ष का चित्र बनाना है और उसमें अच्छे से रंग भी भरना है। प्रश्न 4, नीम के पेड़ के विभिन्न अंगों को कई तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। नीम के फल व पत्तियों के उपयोग लिखिए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो नीम का पेड़ है वो कितना लाभकारी होता है। आइए हम उसकी पत्तियों और उसके फल का उपयोग लिखते हैं। तो नीम की पत्तियों को जलाकर उसके धुएं से मच्छरों को भगाया जाता है। इसके अलावा कान दर्द होने पर जो नीम की पत्तियां हैं उनको तेल में पकाकर इस्तेमाल किया जाता है। और नीम के जो फल हैं उसका प्रयोग किया जाता है बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे? यह भी बताइए कि आप वही पेड़ क्यों लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये खुद से लिखना है कि अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना चाहते हैं और क्यों लगाना चाहते हैं आप उस पेड़ को, इसका कारण भी आप लिखेंगे। अगला देखिए, घर में प्रयोग होने वाली ऐसी किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर घर में प्रयोग होने वाली कोई 4 वस्तुएं लिखनी है जो कि हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। जैसे कि फर्नीचर के लिए लकड़ी, तो जितना भी हमारे घर में फर्नीचर होता है उसके लिए लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। फूल, पूजा के लिए या फिर सजावट के लिए जो फूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी पेड़ से मिलते हैं। फल, तो फल भी आप खाते हैं जो कि हमें पेड़ों से मिलते हैं। तो यहाँ मैंने 3 वस्तुओं को लिख दिया है। अब एक वस्तु को आपको खुद से लिखना होगा। इसी के साथ आपको जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की, उसका पेज नंबर 147 और 150 करना है, तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।